झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती 2024 जो दोस्तों जैसा कि आपको पता है झारखंड में अभी सहायक शिक्षक को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। उसमें डायरेक्ट काउंसलिंग के माध्यम से आपकी नियुक्ति होने जा रही है क्लास 1 to 5 और 6 to 8 दोनों। तो दोस्तों झारखंड सहायक शिक्षक सीधी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेते जाएं इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है 1/8/2024 को। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये 1/8/2024 को होने वाला है। आप देख सकते हैं पहले का भी जो डेट दिया हुआ था उसमें देख सकते हैं दोस्तों कि इंटर स्तरीय कोटिवार पारा एवं गरपारा शिक्षक एवं स्नातक स्तरीय कोटिवार एवं विषयवार पारा एवं गरपारा यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पारा और नन पारा दोनों के लिए हो रहा है काउंसलिंग के 50 अवसर पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन 20/6/2024 को कराया गया था। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आवेदन प्राप्त करने की तिथि 22 से लेकर 27 था, ये भी आप कर चुके हैं। प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी जो है अभी आपको जैसे पता है 23/7 से लेकर 31/7 आज तक करने वाली है दोस्तों। 31/7 आज तक होगी काउंसलिंग का डेट आप देख सकते हैं दोस्तों। काउंसलिंग आपका 1 अगस्त से कराने वाली है, यानी कि आपका काउंसलिंग का डेट जो है कल है दोस्तों, देख सकते हैं। अंतिम चयन सूची का प्रकाशन यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट होगा आपको वेबसाइट में दिखाई पड़ेगा 7/8/2024 को। मेरा जो है हम बात करने वाले हैं कि कल आपको जो है काउंसलिंग में भाग लेना है। तो दोस्तों इसके लिए आपका स्क्रूटनी जो है आज तक होगा। आज अंतिम स्क्रूटनी है कि इनका जो है काउंसलिंग होना है कि इनका काउंसलिंग नहीं होना है। तो आज आपको देर शाम तक टोटल आपको दिख जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है कि इनका जो है सिलेक्शन किया गया है, किस टाइप से लिस्ट तैयार किया गया है दोस्तों। अब जैसे कि पता है कुछ जिलों में अभी काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट यानी लिस्ट जारी कर दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपकी काउंसलिंग कल होने वाली है 1/8/2024 को। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, पहले भी न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, उसके अनुसार 22 जुलाई तक लिया जाएगा दावा आवेदन। काउंसलिंग 1 अगस्त को होगी, तो आप पहले भी आप देख चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले क्लास 1 to 5 के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के लिए सबसे पहले आपको ले जाना होगा सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। जितने भी प्रकार से आपने डिग्री हासिल किया है उसका प्रमाण पत्र चाहिए और ट्रेनिंग किया उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा में आपको जेटेड प्रमाण पत्र लेने जाना है, यानी जेटेड का जो सर्टिफिकेट है टोटल आपको लेते जाना है। तीसरा में आपको जाति प्रमाण पत्र भी लेते जाना है दोस्तों। और उसके बाद चौथा आवासीय प्रमाण पत्र भी लेते जाना है। पांचवा है केस का ऑर्डर कॉपी। अभी आपको जैसे पता है इस काउंसलिंग में वही भाग ले सकते हैं जो कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने के बाद आपका जो ऑर्डर कॉपी मिला हुआ है उसको जरूर आप ले जाइएगा, भूलिएगा नहीं। जिस प्रकार का सर्टिफिकेट आपके पास उसके अकॉर्डिंग आपके पास सर्टिफिकेट है केस को लेके कोर्ट के लेकर, तो जरूर आप लेते जाइएगा दोस्तों। छठा है आधार कार्ड ले जाना मत भूलिएगा दोस्तों। पैन कार्ड भी लेते जाइएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप पारा शिक्षक हैं तो उनको ले जाना है अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि आप गैर पारा है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इतना ही नहीं, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री वाला साझ, यानी आपने जो है 2015 में स्पीड पोस्ट से या फिर रजिस्ट्री से आपने जो है आवेदन किया था, उसको जो है डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए उसका प्रमाण पत्र आपको ले जाना जरूरी है। यदि आपका स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री भूल गया है तो आपको एक जो है यहाँ पे प्रेफरेंस दिया गया था कि कोर्ट एफिडेविट आपको ले जाना है। तो कोर्ट एफिडेविट आप जरूर करा लिए होंगे, उसको आप जरूर लेते जाइएगा, और नहीं तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ऐसे 9 प्रमाण पत्र जो है आपको लेते जाना है। अब देखिए दोस्तों, और भी इसमें जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक में क्या ले जाना है और जेटेड प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ तो एक एक सर्टिफिकेट होगा, लेकिन इसमें ज़्यादा ही सर्टिफिकेट ले जाना है। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में क्या ले जाना है, प्रशैक्षणिक में क्या ले जाना है, जेटेड में क्या ले जाना है, उसके रिगार्डिंग हम बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों 1 to 5 में भी यही सब ले जाना है, 6 to 8 में भी यही सब है 9, लेकिन 9 में 1 और 2 का हम बात अभी करने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर तो जिनमें
क्या क्या ले जाना है दोस्तों, ये नंबर और दूसरा नंबर में। तो अब बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए मैंने स्टार्ट आपको करना है मैट्रिक से ले जाना है। तो मैट्रिक यानी 10th का आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। तो क्या क्या ले जाना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है उसको आप जरूर लेते जाइए। उसके बाद एडमिट कार्ड जरूर लेते जाइए, सिर्फ मैट्रिक का हम बात कर रहे हैं। फिर मार्कशीट भी लेते जाइए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है उसको जरूर लेते जाइए। ये 4 चीज़ें मैट्रिक में ले जाइएगा। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट का भी ले जाना है। उसके बाद आपका ट्रेनिंग जो भी डीएलएड किए हुए हैं या पीटीटी किए हुए हैं या बीटी किए हुए हैं उससे समतुल्य तीनों होता है दोस्तों, जो कि 2 वर्ष होता है, 2 साल का होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको सब में ले जाना है। किस में ले जाना है, मैट्रिक में भी ले जाना है, इंटरमीडिएट में भी ले जाना है, उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग की है उसमें भी ले जाना है। तीनों चीज़ में ले जाना है। किसको, जो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरे हैं। वही बात करते हैं 6 to 8 के लिए। तो मैट्रिक में भी ये चारों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, 1 2 3 4। इंटरमीडिएट में भी ये चारों चीज़ होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में भी ये चारों चीज़ें होनी चाहिए। आपका बीएड किए हैं या फिर डीएलएड किए हैं उसमें भी ये चारों होना चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि कुछ सर्टिफिकेट की कमी हो जाए तो उसको हो सकता है कि डीएससी द्वारा आपको छूट मिले, लेकिन 2 चीज़ आप मत छोड़िएगा। 2 चीज़, एक हो गया आपका एडमिट कार्ड और दूसरा मार्कशीट। क्यों, क्योंकि एडमिट कार्ड उसका प्रूफ हो गया। दूसरा है मार्कशीट चूँकि आपका जो ज्वाइनिंग मिलने जा रही है मार्कशीट के आधार पर मिलने जा रही है, यानी आपने कितना मार्क्स लाया है उसके आधार पर मिलने जा रही है। तो 2 चीज़ आप भूलिए नहीं दोस्तों। यहाँ पे जो है इस पर जो छूट दिया जा सकता है आपको 2 और 2 सारे चीज़ में, लेकिन ये 2 चीज़ें, एक एडमिट कार्ड और दूसरा मार्कशीट आप भूलिए नहीं। तो आप समझ गए दोस्तों, 1 to 5 में चाहिए आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट और टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये टीचर ट्रेनिंग चाहिए। और 6 to 8 के लिए चाहिए मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और आपका चाहिए बीएड या फिर टीचर ट्रेनिंग चाहिए। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये हो गया आपका शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक। बात करते हैं जेटेट के लिए क्या चाहिए। तो जेटेट दोस्तों फॉर्म भरने के समय आपको जैसे पता है जेटेट का जो फॉर्म है वो आपका ऑफलाइन फॉर्म भराया था। तो ऑफलाइन फॉर्म भराया था तो उसका जो भी आपके पास प्रूफ है उसको जरूर लेते जाइएगा। दूसरा एडमिट कार्ड जरूर लेते जाइएगा। तीसरा मार्कशीट आप जरूर लेते जाइएगा। और चौथा ये बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कुछ मिला नहीं था, दोनों को ही जो है सर्टिफिकेट कहा जाता है, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट को जेटेट के लिए। तो जेटेट का मार्कशीट होगा वही आपका सर्टिफिकेट भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाना है जेटेट के लिए, यानी जेटेट आप उत्तीर्ण हैं तो ये सब होगा। तो कम से कम एडमिट कार्ड और मार्कशीट आप जरूर लेते जाइएगा जेटेट में, और नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा दोस्तों। दोनों चीज़ आप जरूर लेते जाइए। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कौन कौन सर्टिफिकेट आपको लेते जाना है इस एग्ज़ाम के लिए, और जो है एग्ज़ाम के लिए नहीं दोस्तों, काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग में आप जरूर भाग लीजिए, काउंसलिंग में भाग लीजिएगा तभी आपकी नियुक्ति हो पाएगी, और नहीं तो काउंसलिंग में भाग नहीं लीजिएगा और कहिएगा कि घर बैठे मेरी अब सब कुछ हो गया है, मेरिट लिस्ट आ गया है तो मेरी हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप काउंसलिंग में पहले भाग लीजिए। भाग लेने के बाद आपको चिंता नहीं करना है। अभी जैसा कि आपको पता है कि कैंडिडेट्स लगे हुए हैं कि जितने भी लोग हैं जिनकी नहीं नियुक्ति होती है उसको कहीं न कहीं मुद्दा उठाया जाएगा, और गंभीर मुद्दा है जिसको हम सामने जरूर बताएंगे कि यहाँ पर सभी लोगों को उम्मीद है कि नौकरी हो जाएगी जो भी यहाँ पर कोट गए थे। ऐसा कोशिश किया जा रहा है टीम के द्वारा। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी फर्ज है कि आप काउंसलिंग में भाग लें और कोशिश करें कि आपकी नियुक्ति हो जाए। नियुक्ति नहीं होगी उसके बाद फिर से कोशिश किया जाएगा आपका टीम के द्वारा, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, आपको जो कोऑपरेट किए हैं विशेष करके सुरेंद्र सर और महेश सर आपके कोऑपरेट किए, और ये पूरी तरह से लगे हुए हैं, चाह रहे हैं कि जितने भी कोर्ट गए हैं सबकी नियुक्ति हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहा है, उसको मैं आपको शाम को इवनिंग में एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा यूट्यूब पर। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपका कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो का दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।